नमस्ते सभी को, मैं गोविंद लोखंडे आप सभी सब्सक्राइबर का स्वागत करता हूं। आरोग्य सत्य अंधकार इस चैनल के ऊपर आज हम तर्क लगाएंगे और विश्लेषण के साथ एक झूठ का पर्दा आप सभी की आंखों से हटाएंगे। आरोग्य यानी कि है क्या? मनुष्य की अगर आयु है 5000 साल पहले देखा जाए तो 400 साल आयु थी। महाभारत ये काल होकर गया था। आज भी सूर्य वही है, चंद्र वही है, महासागर वही है, हिमालय वही है, नदियाँ वही है, मनुष्य भी वही है, फिर भी आयु कम क्यों हो रही है? इसी के ऊपर ये मैं जानकारी देने के लिए ये वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम कुछ बातें जान लेंगे। अगर शरीर में देखा जाए शक्ति श्रेष्ठ या बुद्धि श्रेष्ठ, तो हम सभी का उत्तर आएगा कि बुद्धि ही श्रेष्ठ है। तो क्या आज का कलियुगी मनुष्य जिम जाते हुए या और कुछ डिस्प्ले को आकर्षित होते हुए जो व्यायाम करता है उससे बुद्धि तेज होती होगी? बुद्धि यानी हमारा दिमाग। बुद्धि यानी कि यह एक शारीरिक प्रत्यंग का भाग है। प्रत्यंग यानी शरीर के बाहर से नहीं दिखने वाला, ये शरीर के अंदर से है। जैसे हमारे आंतें हैं, हमारा दिल है, हमारा फेफड़े हैं या फिर हमारा दिमाग है, ये शरीर के अंदर से है। लेकिन शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अगर सॉफ्टवेयर का काम करता है तो यही दिमाग हमारा करता है। अगर सॉफ्टवेयर ही ऑर्डर नहीं देगा शरीर में तो आपका शरीर कुछ काम नहीं कर सकेगा। तो शरीर रूपी जो सिस्टम ईश्वर ने बनाई है, हमें समझना होगा कि सबसे श्रेष्ठ और सबसे ताकतवर अगर बनाना है तो हमारी बुद्धि को बनाना है। पहले आएगा बुद्धि यानी कि सॉफ्टवेयर, दूसरा आएगा इंजन यानी कि हमारा दिल और हार्ट, और तीसरा आएगा फिर हमारी बाहरी जो अंग है, हाथ पैर, पेट आ गया, चेस्ट आ गई, बैक आ गई, ये दिखने वाली दुनिया आ गई। और ना दिखने वाली दुनिया जो है वो है बुद्धि अंदर, ये सिर्फ हमारे कार्य से दिखती है। तो चलो आज इसको ही हम कुछ सत्य ज्ञान आपके सामने मैं रखने वाला हूँ और झूठ का पर्दा हटाने की मैं कोशिश करूँगा। दिमाग यानी इसमें लगभग 1 अरब लाखों कोशिकाएं होती हैं। अब ये गिनती में भी नहीं आ जाएगा, इतना विस्तृत इसका एक व्याख्या है हमारी बुद्धि की। एक ही समझे कि सबसे शक्तिशाली अगर है वो बुद्धि है। यहाँ बैठे बैठे अगर हम अलग अलग 10 साल पुरानी भी कोई घटना घटती है, अगर उसको याद करना है तो वो हमारे दिल से याद नहीं करते, हम वो दिमाग से ही याद करते हैं। दिमाग का काम एक ही है, सिर्फ चीज़ें याद रखना और मन एकाग्र करना, ये बुद्धि का काम है। तो अगर इसकी अगर क्षमता बढ़ानी है तो क्या करना होगा? बुद्धि के लिए व्यायाम करना होगा। कौन सा व्यायाम करना होगा? योग्य व्यायाम करना होगा। कोई कहते हैं कि आज तो ये नाखून के ऊपर अगर नाखून घिसेंगे इसको भी व्यायाम कहते हैं, इससे भी बुद्धि तेज होगी वगैरह वगैरह कहते हैं। ऐसी व्यायाम की सैकड़ों पद्धतियां हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य अल्पायु में अलग अलग बीमारियों से अंत होता दिखता है, क्योंकि यही आरोग्य इस इंडस्ट्री में भी अपने अपने स्वार्थ लेकर, बिजनेस लेकर मनुष्य भटकता हमें दिखता है और रिजल्ट किसी के पास है नहीं। आज प्रजा का जो राजा है, कोई लोक प्रतिनिधि हो, सेलिब्रिटी स्टार हो, मंत्री हो, ये भी अल्पायु में बीमारियों से अंत होता हमें दिखते हैं, क्योंकि सब कुछ भ्रमित होकर लोग जा रहे हैं। हमारा विषय है बुद्धि या दिमाग, इसी के ऊपर हम अभी आते हैं। अगर बुद्धि को तेज करना है तो क्या करना होगा? मैंने 2 कार्य कह दिए बुद्धि के, एक ही कार्य करते हैं कि एक तो याद रखना है यानी कि मेमोरी, और दूसरा है कि कंसंट्रेट करना किसी भी एक वस्तु पर। किसी भी एक, अगर हम स्टडी भी कहते हैं, जो बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं उसके ऊपर अगर वो लक्ष्य कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो उनका दिमाग अशक्त है, ऐसे कहा जाएगा। तो इसको तेज करने के लिए कौन सा व्यायाम किया जाए? जो व्यायाम मैं सिखाता हूँ एरोबिक्स, इसको संगीत योग कहते हैं, यह मेरे दृष्टिकोण से सबसे योग्य व्यायाम है। क्योंकि अगर हम एरोबिक्स व्यायाम करते हैं तो आप वीडियो में देख सकते हो कि जो बैकग्राउंड में संगीत चलता है, संगीत के ऊपर हमें कंसंट्रेट करना होता है। उस संगीत का जो ताल है, उस ताल के ऊपर वो हमें शारीरिक जो मूवमेंट है वो करना होता है, यानी कि वो
जब तक हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे उस संगीत के ऊपर, हम वहाँ रुक नहीं सकेंगे वो व्यायाम करने के लिए। तो पहला, इस एरोबिक्स व्यायाम से क्या होगा कि कंसंट्रेशन पावर हमारा बढ़ जाएगा, और दूसरा है कि मेमोरी पावर। अभी आप वीडियो में देख सकते हो कि मेमोरी पावर भी कैसे बढ़ती है। जो अलग अलग 10, 15, 20, 25 अलग अलग मैं स्टेप्स सिखाता हूँ, फिर उसको याद करना है और वो संगीत के साथ करना है। तो देख लीजिए, ये याद करना भी यहाँ पर आ गया और कंसंट्रेट करना भी यहाँ पर व्यायाम हो रहा है। तो ये है सबसे योग्य व्यायाम जो कि बुद्धि को, हर एक बुद्धि को तेज करेगा और उसकी क्षमता बढ़ाएगा। और एक है, जब तक हमारा माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं होगी तब तक हम ये संगीत योग या एरोबिक्स व्यायाम हम कर नहीं सकेंगे। जब तक आपका दिमाग आपके शरीर को ऑर्डर नहीं देगा कि अभी आपको पैर उठाना है, अभी आपको हाथ उठाना है, हर एक सेकंड को मूवमेंट बदलती है एरोबिक्स व्यायाम करते हुए, हर एक सेकंड को। तो आप समझ सकते हो कि कितने जल्द गति से हमारी बुद्धि हमारे संपूर्ण शरीर को कवर कर रही है या ऑर्डर दे रही है। तो यही सबसे श्रेष्ठ व्यायाम है बुद्धि को बढ़ाने के लिए। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आए और कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपको पसंद आए। कुछ प्रश्न होंगे आपको तो कमेंट बॉक्स में रखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी कर दीजिए और योग्य व्यायाम का चुनाव कीजिए, क्योंकि आरोग्य संपत्ति सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।